हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भैरव श्रृंखला के बाद अब आ जाते हैं 52 बीड़ साधनाओं के विषय में। अभी बहुत से लोग मेरे से सवाल ये भी करेंगे कि आपने आकाश भैरव के बारे में नहीं बताया, इनके बारे में नहीं बताया। देखिए, समय कम होने के बावजूद देखिए जानकारी यही है कि आपका और हमारा समय सुरक्षित रहे और वही चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जिसको आप पाना चाहते हैं। ऐसे तो मैंने बता दिया था कि आपको इतने तरीके के भैरव होते हैं। अब मैं आपको बताऊं हर एक भैरव के विषय में। आपको जिस भैरव की साधना करनी थोड़ा सा चेंजमेंट होगा और विधान बदलता है। गुरु मंत्र रक्षा मंत्र एक ही रहता है या फिर किसी साधना में रक्षा मंत्र बदल जाता है। बेसिक जानकारी यही होती है कि आपका और आपके गुरु का कनेक्शन क्या है, वो आपको सही विधान दे रहा है या नहीं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे जो आपका होता है 52 बीर। इसके विषय में साधना में आप लोगों को बहुत बताते रहते हैं कि 1 दिन का बीर, 2 दिन के बीर, 3 दिन के बीर, और उसमें आपको बताया जाता है कि हनुमान बीर और भैरव बीर। 52 बीरों की आज हकीकत मैं बताता हूँ। 52 जो तरीके के बीर होते हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या है पहले तो समझते हैं और आज उनके विषय में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उसमें इन सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो आते हैं 52 बीरों के, वो गुरु और शिष्य परंपरा के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बीर 1, 2, 3 दिन में सिद्ध नहीं होते, मिनिमम उनका 7 दिन, और जब ज़्यादा अगर जो साधक अज्ञानी है उसके लिए 61 दिन का होता है प्रयोग। अब सबसे पहले जो बीर आते हैं वो होते हैं क्षेत्रपाल बीर। दूसरे आते हैं कपिल बीर, बटुक बीर, नरसिंह बीर, गोपाल बीर, भैरव बीर, गरुण बीर, महाकाल बीर, काल बीर, स्वर्ण बीर, रक्त स्वर्ण बीर, देवसेन बीर, घंटापद बीर, रुद्र बीर, तेरासंग बीर, वरुण बीर, कंधर बीर, हंस बीर, लौकड़िया बीर, बही बीर, प्रियमित्र बीर, कारू बीर, अदृश्य बीर, बल्लभ बीर, वज्र बीर, महाकाली बीर। देखिए, महाकाल और महाकाली के दोनों बीर अलग अलग हैं, ठीक है। महालाभ बीर, तुंगभद्र बीर, विद्याधर बीर, घंटाकर्ण बीर, वैद्यनाथ बीर, विभीषण बीर, ठीक है। विभीषण के पास भी एक वीर था। फातेक वीर, पितृवीर, खड़ग वीर, नागष्टक वीर, पदुम वीर, शमशान वीर, भरुदंग वीर, काकिलेकर वीर, कफिलाग वीर, अस्थिमुख वीर, रेतोवेद वीर, नकुल वीर, सैनक वीर, कालमुख वीर, भूत बैख वीर, पैसाच वीर, विमुख वीर, इचक वीर, अटलाद वीर और बासमित वीर। तो सब जो वीरों के नाम हैं ये क्या होते हैं। अब मैंने 52 वीरों के बारे में तो आपको बता दिया कि ये कौन हैं। अब ये वीर जो है ये एक्चुअल में, अब इसमें जैसे नरसिंह वीर आया, भैरव वीर आया, तो ये भैरव नहीं है ना नरसिंह हैं। ये जो वीर हैं ये इनके गण हैं, मतलब इनकी एक ऊर्जा है छोटी सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल माता काली में बोलते हैं कि जब आरती है आपने सुनी, लांगुर बीत करत अगमानी। जो लांगुर होते हैं, लांगुर कौन होते हैं? सबसे पहले माता काली की सवारी चलती तो कौन चलता है? सबसे पहले चलते हैं हनुमत वीर, ठीक। हनुमत वीर मतलब हनुमान जी नहीं, सुन लेना, हनुमान जी नहीं, माता काली के विशेष एक वीर है जिसका नाम है हनुमत वीर। उसके पीछे भैरव, फिर लांगुर। लांगुर का मतलब जानते हैं?
1000 शक्तियाँ को मिलके एक लांगुर बनता है। जो 1000 समसानिक शक्तियाँ होती हैं उनको एक, तो लांगुर मतलब पूरी एक फौज उनकी। उसके बाद फिर चलते हैं वीर। वीर मतलब जैसे महाकाली का वीर हो गया, और भी उनके पास वीर हैं। उसके पीछे चलती हैं डाकनी, साकनी, लाकनी, हाकनी, किंकणी, फिर चलती हैं माता। ऐसे करके ही हर एक शक्ति के वीर होते हैं। जितने भी मैंने बताए, जैसे भैरव वीर हो गया, रुद्र वीर हो गया, महाकाल वीर हो गया, स्वर्ण वीर हो गया, ठीक है, बटुक वीर हो गया, गोपाल। गोपाल मतलब कौन? भगवान कृष्ण। गरुण, गरुण का जो साथी है, ठीक है। लौकड़िया वीर, वाही वीर, अदृश्य वीर, वज्र वीर, ये अलग अलग वीर हैं। तो मैंने आपको 52 वीरों के विषय में इसीलिए बताया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 52 वीर मतलब किसी ने बोल दिया हनुमान वीर की साधना, तो आप सोचते हैं हनुमान जी की साधना है। नहीं, हनुमान वीर मतलब हनुमान जी की एक छोटी सी शक्ति जो वीर रूप में है, या उनका एक गण, ठीक, वो होता है हनुमान वीर। एक्चुअल में हनुमान जी की सिद्धि अलग है और हनुमान वीर की सिद्धि अलग है। अब जैसे कि मैं नेक्स्ट अगर वीडियो में बताऊंगा महाकाली वीर, तो महाकाली वीर का आप समझिए तो आप ये सोचेंगे कि महाकाली ही वीर रूप में। नहीं भाई, महाकाली का एक गण है जो बहुत ही शक्तिशाली है, उसे बोलते हैं महाकाली वीर। समझ गए ना? तो वो चीज़ें हैं महाकाली वीर। ऐसे ही हर एक 52 के 52 वीर। क्षेत्रपाल वीर मतलब जो आपके एरिया का क्षेत्रपाल है उसका एक वीर है। कपिल जो है उसका एक वीर है। बटुक जो है उनका एक वीर है। नरसिंह जो है उनका एक वीर है। गोपाल जो है उनका एक वीर है। भैरव जो है उनका एक वीर है। और आप लोग सोचते हैं कि नहीं भैरव वीर तो मतलब भैरव ही ये वीर है। नहीं, ये सब जो नरसिंह हैं, भैरव हैं, ये रुद्र हैं। वीर अलग होता है, रुद्र अलग होता है। रुद्र जो होगा वो शिव का अंश होगा, ठीक है, और जो वीर होगा वो उनका एक अंश होगा हल्का सा। आप समझे? वीर एंड डिफरेंस बिटवीन रुद्र, कि जो रुद्र है वो शिव का अंश है, शिवांश जिसे बोल सकते हैं, और जो वीर है वो हल्का सा एक अंश है, तिनका मात्र उस रुद्र का। समझ गए ना? मतलब एक्चुअल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो कहीं और से ही आ रही है। उसका एक अंश बना रुद्र, रुद्र का एक अंश बना छोटा सा वीर, ठीक है। अब आप सोचे कि मसान, मसान एक अलग प्रोसेस में आता है। मसान जो आएगा वो शमशान का वीर कहलाता है, उसे शमशानिक वीर, वो हो गया मसान। तो ये चीज़ें ही आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बोलते तो हैं मुझे भैरव वीर साधना दे दो, फलाने वीर साधना, लौकड़िया वीर साधना दे दो, वीर बेताल दे दो। बेताल है वो भी एक वीर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब आप सोचेंगे कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो आप लोग यही समझ में नहीं आएगा अगर जब तक आप तंत्र की छोटे छोटे स्टेपों को नहीं समझेंगे। हर एक चीज़ का अलग अलग स्टेप है। अघोर वीर हो गया। अब अघोरी वीर मतलब आप सोचेंगे एक अघोरी था, वो उसने एक सिद्धि दी तो वो अघोर वीर हो गया। नहीं, अघोरी वीर अलग अलग है। जैसे कि जो आदमी बहुत सारे वैसे तंत्र साधना करते हैं, भूत प्रेत फलाने ढकाने के लिए चक्कर में फंस जाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी जो है वो एक भूत प्रेत है, लेकिन उस भूत प्रेत को अगर कोई भी बड़ी शक्ति हाथ रख देती है तो वो उसमें मिल जाती है। अब जब उस शक्ति की आप साधना करोगे तो वो शक्ति खुद नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप भैरव की साधना कर रहे हैं तो भैरव खुद नहीं आएंगे, भैरव अपना एक वीर भेजेंगे। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके
ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जो नीचे की एनर्जी थी और उसकी एनर्जी, उसको मिला के वो वीर बनता है। समझ गए? तो अलग अलग वीर हैं, अलग अलग साधनाएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा आपको जो विधान है 64 कलयुगों का। ठीक है, 64 कलयुग भी बताऊंगा आपको, और उसके बाद फिर हनुमान जी का बताऊंगा। ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है और जिसको साधनाएं चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, जो भी जानकारी चाहिए, जो भी सीखना है। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप ही सीखना पड़ेगा। एकदम अगर आप कूद के घुस जाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, मौत ही पक्की है, पागल होना। शुरुआत से ही सीखना पड़ता है। वीडियो इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि आप लोग इससे जानकार रह रहे हैं, सटीक रहे, सतर्क रहें। आपको आज तक मैंने इसीलिए कुछ नहीं बताया था, अब लेकिन काबिल हो गए हैं, सवाल ज़्यादा हो रहे हैं तो बता रहा हूँ। भैरव के विषय में बता दिया, अब आ गए वीर। इसके बाद कलयुग आएंगे, कलयुग के बाद हनुमान आएंगे, हनुमान के बाद फिर दूसरे आएंगे, रुद्र आएंगे, रुद्र के बाद फिर आएगा शिव। शिव मतलब जो भी शिव कैटेगरी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, गोपाल, ये सब। इसके बाद आएगा देवी, शक्ति, शक्तियों के विषय में बताया जाएगा। पूरा टोटल स्टेप बाय स्टेप अब चलेगा। शक्तियों के विषय के बाद फिर आएगी भूतत्व की शक्ति के बाद परालौकिक, मतलब लौकिक शक्तियाँ जो ब्रह्मांड के ऊपर हैं। उसके बाद परालौकिक, उसके बाद शिव, शिव के ऊपर सदाशिव, सदाशिव के ऊपर सीधी आदि शक्ति। ये टारगेट है। तो अगर ये सीरीज समझ में आ रही हो तो ही आप इस चैनल से जुड़िए, और कुछ सीखना हो तो, हवा में उड़ना हो तो बहुत से पड़े हैं जो आपका बढ़िया से लूटेंगे और ब्लॉक करके भाग जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को कि बिना मैसेज करे कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं होगी, मैसेज करेंगे तभी रिसीव होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब वीरों के विषय में बताऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।